मेरा नाम शिन यूजिन है। मैं 20 के दशक का एक औसत लड़का हूँ जिसे गेमिंग पसंद है, बिल्कुल बाकी सबकी तरह। और आजकल मैं वॉर ऑफ द गॉड्स नाम के एक शानदार गेम का आनंद ले रहा हूँ। हाँ, हर किसी ने कम से कम एक बार ऑनलाइन आरपीजी खेलने का अनुभव किया होगा, है ना? जब आप अपना पहला कैरेक्टर बनाते हैं और चौराहे पर जाते हैं, तो हर किसी ने इसे कम से कम एक बार जरूर दिखा होगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो बाकी कैरेक्टर्स की तुलना में सबसे अलग दिखता है। संक्षेप में, मेरा कैरेक्टर उसी तरह का टॉप टियर कैरेक्टर है। असल में पिछले कुछ सालों में मैंने काफी पैसा खर्च किया है। तुम कितने दयनीय हो, मैं अब तुम्हारे साथ खुद को जोड़ भी नहीं सकता। रुक जाओ इससे पहले कि तुम्हें बड़े होकर पछतावा हो और इसके बजाय पढ़ाई करो। क्या तुम अपना पैसा नहीं उड़ा रहे हो? तुम पागल कमीने। मेरे दोस्तों में ऐसे लड़के भी थे जो गालियां बकते थे। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तुमने खेल में इतना पैसा लगाया। मैडम गुल्डे, मैं समझता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? एक टॉप टियर योद्धा जिसने बहुत सारा पैसा लगाया है, ये मेरा कैरेक्टर है, F2P गेमर। अच्छी शक्ल, अच्छा प्रदर्शन और ये संतुष्टि का एहसास जो मुझे हर बार खेलते हुए होता है। जब मैं ये जबरदस्त प्रदर्शन देखता हूं तो मुझे खर्च किए गए पैसों का जरा भी पछतावा नहीं होता। अगर किसी समस्या की बात की जाए तो वो ये है कि इस गेम वॉर ऑफ द गॉड्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। जब सर्वर पहली बार खुला था तब भी ज़्यादा उपयोगकर्ता नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उपयोगकर्ताओं की संख्या कम होती गई। इधर, आज तुम्हें देर हो गई? तुम क्या कर रहे थे? माफ करना, माफ करना। अरे, तुम सब क्या कर रहे थे? हम सब बस एक साथ इकट्ठा हुए थे, और क्या करना है, हम बस बातें कर रहे थे। अभी अभी उठा हूं। मुझे लगता है कि मैंने कल ज्यादा कर लिया। बेशक मैंने उसे छोड़ दिया। मैं बाद में डिलीवरी ऑर्डर करने की सोच रहा हूं। क्या तुमने खाया? वैसे भी दर्द की रेटिंग भी टियर 1 है। अरे, F2P गेमर यहाँ है? लेकिन तुमने कल कहा था कि तुम छोड़ रहे हो। वो हमेशा बस ऐसा कहता है और कभी एक भी दिन नहीं छोड़ता। ये ऐसा नहीं है जैसे वो काम पर हाजिरी लगा रहा हो। होंगडे फैशन जोसेफ, लॉगिन टाइम में नंबर 1। ये तुम पर भी लागू होता है। तुमने कल कहा था कि तुम छोड़ रहे हो, लेकिन तुम कब छोड़ रहे हो? हाँ, लेकिन अब इतना समय लगाने के बाद छोड़ना बेकार है। हा हा। अरे, तुम यहाँ हो? समय को देखते हुए लगता है तुम अभी अभी उठकर आए हो। अतिवादी रोल प्लेयर जोसोन फर्स्ट स्वॉर्ड। हाँ। ओनली आई डोंट हैव अ कैट एक ऐसा यूजर है जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त कह सकता हूँ। खासकर जब रेड या पार्टी में शिकार करते हैं तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम हमेशा एक साथ रहते हैं। स्टैमिना बफ, स्ट्रेंथ बफ, इंटेलिजेंस बफ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इंटेलिजेंस वाला नहीं चाहिए। ओनली आई डोंट हैव अ कैट के पास महारत भरे नियंत्रण कौशल थे। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम बोर हो तो चलो कुछ बचे हुए रेड होमवर्क कर लेते हैं। रेड होमवर्क। मुझे होमवर्क से नफरत है, इसीलिए सारे यूजर चले गए। इसकी कठिनाई भी हास्यास्पद रूप से बहुत ज्यादा है। वैसे भी शुरुआत में ज्यादा यूजर नहीं थे। ये गेम कभी लोकप्रिय नहीं था। ये गेम जिस दिन सर्वर शुरू हुआ था उसी दिन से बकवास था। मैनेजमेंट भी एकदम बकवास था। गेम का बैलेंस भी अजीब था। पहले मुझे लगा, वाह, ऐसा भी कोई गेम होता है। नहीं, हा, तो तुम सब अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते? स्वीकार करो कि ये संज्ञानात्मक मतभेद है। इसीलिए तो हम ये करते हैं। जितनी ज्यादा मुश्किल होती है उसे पूरा करने पर उतनी ही ज्यादा रोमांच महसूस होता है। ये सच है। अगर गेम आसान होता तो मैं बहुत पहले ही छोड़ देता। हाँ, ये सही है। F2P गेमर, एक अफवाह है कि तुमने बिटकॉइन या किसी और चीज से बहुत पैसा कमाया है। क्या यह सच है? हाँ, जोसॉन फर्स्ट स्वॉर्ड, तुम्हें नहीं पता था? हम सब पहले से ही जानते थे। मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन बेशक मुझे लगा कि ये झूठ था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई इस तरह के बेकार गेम पर सैकड़ों लाखों खर्च करेगा। इसीलिए मैं हमेशा हारता रहता हूं। अरे गांव के अंकल, F2P गेमर को PvP में हराने के बारे में सोचना भी मत। हाहा। उसका उपनाम F2P है, लेकिन उसके उपकरण किसी भगवान जैसे हैं। वो पूरा धोखेबाज है। ऐसा मत कहो, मेरा दिल अभी भी F2P है। यार, तुम्हारी ज़मीर कहाँ है? वैसे हॉट पिंक रैबिट, तुमने कहा था कि तुम बुपयोंग में जा रहे हो। सिस्टम, ये घोषणा है? अचानक से एक रियल टाइम नोटिस? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
सिस्टम। प्रिय यूजर्स, आप सभी से पहली बार मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे एक छोटी सी घोषणा करनी है। सिस्टम, वॉर ऑफ द गॉड्स को एक प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। ये सब आप लोगों की वजह से है। रुको, क्या वो सच में एडमिनिस्ट्रेटर है? हाँ, ये सही है। ये सर्वर बंद होने की बात नहीं है ना? आप इसे चालू रखेंगे, है ना? सिस्टम हॉट पिंक रैबिट, मैं सच में माफी चाहता हूं, लेकिन सर्वर जल्द ही बंद होने वाला है। ये बेतुका और अप्रत्याशित है। असंभव। अरे वाह। नहीं, आप इसे ऐसे खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा है भी, तो F2P गेमर का क्या? उसने इतना खर्च किया है कि सियोल के दिल में कई मध्यम से बड़े अपार्टमेंट खरीद सके। सिस्टम, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम, जिन लोगों ने पेड कंटेंट खरीदा है उन्हें उनके योगदान के अनुरूप इनाम दिया जाएगा। ये इन्फ्यूरिएटिंग है। सिस्टम बाकी उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जिन्होंने अब तक वॉर ऑफ द गॉड्स का आनंद लिया है। हम उचित मुआवजा भी प्रदान करेंगे। अरे एडमिनिस्ट्रेटर, मुआवजे से आप किस तरह के मुआवजे की बात कर रहे हैं? जब गेम सेवा ही खत्म हो रही है तो मुआवजे का क्या मतलब है? सिस्टम, सर्वर जल्द ही बंद हो जाएगा। सिस्टम, सर्वर 5 मिनट में बंद हो जाएगा। सिस्टम, सर्वर 4 मिनट और 55 सेकंड में बंद हो जाएगा। अरे वाह! ना केवल मैनेजमेंट भयानक था, अब वे अचानक सर्वर बंद कर रहे हैं। क्या ये सच है? बिल्ली, तुम इतने समय बाद अभी-अभी आए हो। हम क्या करें? उन्होंने कहा कि सर्वर जल्दी बंद हो रहा है। सर्वर शटडाउन ये एक मजाक है ना? सिस्टम, सर्वर 3 मिनट और 40 सेकंड में बंद हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते। हर खेल को किसी न किसी दिन अपने सर्वर बंद करने पड़ते हैं। हर चीज का एक निश्चित अंत होता है। ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरे जीवन का वो खेल जिसमें मैंने सबसे ज्यादा प्यार डाला वो बंद हो रहा हो। सिस्टम, सर्वर 10 सेकंड में बंद हो जाएगा। अरे नहीं, इसे इतनी शांति से लेना बंद करो। हमें अभी विरोध करना होगा या कुछ और करना होगा। हाँ, ये क्या है? लगता है समय खत्म हो गया है, लेकिन स्क्रीन जमी हुई है। ये बंद नहीं हुआ है। लेकिन वो कौन है? एक महिला? नेल, ये नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये कोई एडमिन हो सकता है? क्या आप शायद एडमिन हैं? ये किस तरह की स्थिति है? नेल, नमस्ते। मैं आपको F2P एंजॉयर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी, इसीलिए मैं इस तरह आपसे मिलने आई हूं। मुझे धन्यवाद देना है? आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे बनाए इस दुनिया को उदारतापूर्वक समर्थन दिया। समर्थन? क्या आपका मतलब मेरे टॉपअप करने से है? हाँ, बिल्कुल सही। गिफ्ट्स, वो दान नहीं बल्कि पेमेंट था। वैसे भी आपके कारण F2P एंजॉयर मेरा काम एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता को पूरा कर सका। ओह, क्या ऐसा है? लेकिन आप किस प्रतियोगिता की बात कर रही हैं? मैंने अभी ऑनलाइन खोजा और मुझे कोई गेम प्रतियोगिता नहीं दिखाई दे रही है। मैं विवरण का खुलासा नहीं कर सकती। हालांकि आपने मुझे जो मदद दी है F2P गेमर, उसके बदले मैं एक इनाम नहीं, एक विशेष सुविधा पर विचार कर रही हूं। जब सर्वर बंद हो रहा है तो इनाम का क्या मतलब है? तो विशेष सुविधा क्या है? दुर्भाग्य से मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे उम्मीद है कि आप सीधे विशेष सुविधा प्राप्त करेंगे और उसे खोजने का आनंद लेंगे। मुझे बस एक और बात कहनी है। F2P गेमर, अब से जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करें और संदेह करने की कोशिश ना करें। यह आपके अस्तित्व के लिए अधिक सहायक होगा। क्या? मैंने निश्चित रूप से अभी उस महिला से नजरें मिलाई हैं, है ना? नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन मॉनिटर क्यों बंद हो गया? सिस्टम, परिवर्तन अब शुरू होगा। कृपया आसन्न झटके के लिए तैयार रहें। 1 मिनट रुको। वो मॉनिटर नहीं बल्कि हवा में एक सिस्टम विंडो है। ये क्या है? मैं डरा हुआ हूं। अरे रुको, मेरा सिर अचानक से क्यों? मुझे अभी भी अपना पीसी फॉर्मेट करना है। सिस्टम, आपको ड्रो की ओर से एक विशेष सुविधा उपहार के रूप में मिली है। सिस्टम, शिन यूजुन, आपने F2P गेमर की इन्वेंट्री प्राप्त कर ली है। सिस्टम, इन्वेंट्री को सोल बाउंड और सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन तक कुल शेष समय 5 साल 8 दिन 5 घंटे 32 मिनट है।
अब वॉर ऑफ द गॉड्स गेम सही मायनों में शुरू होगा। जहां निम्न देवता रहते हैं वो है दी ऑटन पैलेस। पृथ्वी से अलग एक डायमेंशन में स्थित है जिसे डिवाइन रेल्म के रूप में जाना जाता है। रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट वेन्यू पर होगी। फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉर ऑफ द गॉड्स, नेल। वॉर ऑफ द गॉड्स, हु इज नेल? मैंने सुना था कि इस बार कई हाई रैंकिंग गॉड्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि जिस गॉड का नाम मैंने कभी नहीं सुना उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया। मुझे बहुत जेलस फील हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस जीतता तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते। 7th ग्रेड गॉड, नेल। उन्होंने कहा कि वो एक गेमर थे। ये सब आपकी वजह से है। क्या उनका असली नाम शिनयुजुन है? पुअर मैनेजमेंट के कारण कंपटीशन के लिए हरिडली प्रिपेयर किया गया वॉर ऑफ द गॉड्स एक फील्ड गेम था। खासकर डिफिकल्टी लेवल के कारण कई गॉड्स को डिवाइन पावर हासिल करने में फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रीमियम आइटम्स के लिए कोई बायर्स नहीं थे, इस वजह से गॉड्स के पास अच्छी डिवाइन पावर नहीं होगी। देखो मेरे पास कितनी कम डिवाइन पावर है। 10th ग्रेड गॉड, नेल। मैं पैसा नहीं कमा सकता और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। जब मैं इतना डेस्परेट था मैं गया काम से। शिन यूजुन सामने आया। व्हाट? परचेज, सोल्ड आउट, परचेज्ड, सोल्ड आउट, परचेज्ड। ये सब क्या हुआ? उम्मीद की एक किरण जगी है। फ्री टू प्ले गेमर, लिमिटेड एडिशन +9 स्ट्रेंथ शोल्डर आर्मर, हाई ग्रेड कॉन्सेंट्रेट माना पोशन, लिमिटेड एडिशन +9 फ्लेम रेजिस्टेंस आउटरवेयर, लिमिटेड एडिशन +9 बूट्स ऑफ स्विफ्टनेस, लिमिटेड एडिशन +9 ड्रैगन्स हॉर्न। फ्री टू प्ले गेमर। जब उसने लिमिटेड एडिशन आइटम्स में से 1000 से ज्यादा खरीदे तो सिचुएशन बदल गई। नो वे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे गेम में इतना बड़ा प्लेयर आएगा। इसकी वजह से मैं कॉन्टेस्ट के स्टैंडर्ड को अचीव कर पाया और फर्स्ट प्लेस जीत सका। शिनयुजुन, उसने ये सब अकेले ही किया। देखते हैं। कोरियन, मेल, सिंगल। वो किसी अमीर फैमिली से नहीं है और वो ऑर्फन भी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर डिसीज्ड, मदर डिसीज्ड। वर्चुअल करेंसी से बहुत प्रॉफिट कमाया। वो हाल ही में अमीर बना क्योंकि जो वर्चुअल करेंसी उसने बहुत पहले खरीदी थी उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई। मैं बहुत लकी था। ये मेरे और उसके लिए अच्छा होगा, ये सोचकर कि मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर आया जो मुझे लगा था बुरी तरह फेल हो जाएगा। मुझे निश्चित रूप से इस फेवर को चुकाना होगा। ठीक है शिनयुजुन, तुम भविष्य में भी मेरे लकी चार्म बने रहोगे। सबसे पहले तुम मेरे दिए गए स्पेशल रिवॉर्ड्स का उपयोग सरवाइव करने के लिए कर सकते हो, खासकर अभी जब पृथ्वी में बहुत बड़ा अपहीवल हो रहा है। इससे तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकते हो। ओह, सूरज की रोशनी। मैं कहाँ हूं? एक फॉरेस्ट? क्या मैं 1 मिनट पहले अपने रूम में नहीं था? और ये खंडहर क्या है? ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले देखा है। नो वे, क्या ये एक ट्यूटोरियल फॉरेस्ट है? सिस्टम, लोकेशन इंफॉर्मेशन, ट्यूटोरियल फॉरेस्ट। ये तो एक पॉपअप है। ये तो स्टेटस विंडो है। System. Synchronization is completed. Inventory completely transferred. Receiving second privilege. Trait Composure successfully received. Please check the status window. रुको, क्या ये गॉड्स गेम या कुछ और का स्टेटस विंडो नहीं है? अब सोचता हूं जब मैं कोलैप्स हुआ था तो ये आखिरी चीज थी जो मैंने देखी थी। दर्द हो रहा है। तो ये कोई ड्रीम नहीं है। ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को शांति से देख पाना। आपने कॉम्पोजिट रेट हासिल कर ली है, कॉम्पोजर नाम की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। क्या ये वही पर्क है जिसका गेम ऑपरेटर ने जिक्र किया था? हाँ, मैं पागल हो रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये गेम रियलिटी बन गया है। तो ये डिफॉल्ट स्टेटस है। स्टेटस प्लेयर शिनयुजुन, लेवल 1। स्पेशल पर्क्स कंपोजर S, स्किल नन, टाइटल लेजेंडरी आइटम कलेक्टर, लेजेंडरी। इफेक्ट्स ऑफ इक्विप्ड आइटम्स इंक्रीज बाय 15%। एबिलिटीज स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 5,
स्टैमिना 5, माना 5, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स 0। मैंने कंपोजर के बारे में देखा है, लेकिन ये लेजेंडरी आइटम कलेक्टर टाइटल क्या है? मेरे पास एक लेजेंडरी टाइटल है, लेकिन मैं लेवल 1 पर हूं। टाइटल लेजेंडरी आइटम कलेक्टर। लेजेंडरी इफेक्ट्स ऑफ इक्विप्ड आइटम्स इंक्रीज बाय 15%। ये क्या है? तो ये वो टाइटल है जो मेरे कैरेक्टर को मिला है। ये टाइटल मुझे सभी प्रकार के आइटम्स को इकट्ठा करने के बाद मिलता है ना? रुको, तो फिर क्या? इन्वेंट्री। ये पागलपन है। मैंने पेमेंट करके अपनी इन्वेंट्री को मैक्सिमम कैपेसिटी तक बढ़ाया, तो इसमें अभी भी वेपन्स और इक्विपमेंट होंगे जिनका मैंने हाल ही में इस्तेमाल किया है ना? तो रुको, उन सभी पर लिखा है रिस्ट्रिक्शन वही है जो गेम में थी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। क्या गेम सच में रियलिटी बन गया या मैं गेम में आ गया? लेवल्स, स्किल्स और बहुत सारे टाइटल्स रीसेट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी इन्वेंट्री वैसी ही रही है। अब याद आया, इस पर शक करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सरवाइव करने में मदद करूंगा। वो सब ऑपरेटर ने कहा था। ये क्या हो रहा है? System selected. Please select the difficulty level for the tutorial before starting. Beginner, Intermediate, Skilled, Master, Hell. अब याद आया, वॉर ऑफ द गॉड्स में ट्यूटोरियल मोड और डिफिकल्टी सेटिंग थी। क्योंकि मैं इस गेम में पूरी तरह से लगा हुआ हूं, मुझे कई अकाउंट्स के साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि कंट्रोल सिर्फ स्किल डिफिकल्टी तक ही सीमित था। खासकर सबसे मुश्किल सेक्शन वुल्फ डेन डंजन है। मैंने कई बार कोशिश करने के बाद भी इसे हैंडल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम हेल डिफिकल्टी है। यहां तक कि ओनली आई डोंट हैव अ कैट की ओवरवेलमिंग कंट्रोल स्किल के साथ भी हमें इसे हराने में मुश्किल हुई थी। हालांकि ये देखते हुए कि रिवॉर्ड्स हर डिफिकल्टी लेवल के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हेल डिफिकल्टी है। हेल्थ डिफिकल्टीज के रिवॉर्ड्स इमेजिनेशन से भी ज्यादा हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस ट्यूटोरियल के फॉरेस्ट में एक अकाउंट के लिए केवल एक ही बार चैलेंज करने का मौका है। इस बार तो और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि रियल लाइफ दांव पर लगी है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। चाहे ये सिर्फ रियलिटी हो या एक गेम, तुम अपनी लाइफ को रोल बैक नहीं कर सकते। पहले क्या हम इन्वेंट्री के इक्विपमेंट आर्मर लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं तुरंत इस्तेमाल कर सकूं। हाँ, ये क्या? मैं अभी लेवल 1 पर हूं, लेकिन कुछ आइटम्स इक्विप्ड हो सकते हैं। वीट, यही है द सुपरनोविस सेट। Restriction LV5 or below. Grade Legendary. Attack power 512. Additional property Unbreakable. Restriction LV5 or below. Grade Legendary. Defense 450. Additional property Unbreakable. Restriction LV5 or below. Grade Legendary. Defense 100. Additional property Unbreakable. Strength +10. Super Novice Shoes. Restriction LV5 or below. Grade Legendary. Defense 110. Additional property Unbreakable. Agility +10. ये सेट इफेक्ट अमेजिंग है। 2 पीस सेट, अटैक करते समय क्रिटिकल हिट लगने का 50% चांस। 4 पीस सेट, अटैक पावर और डिफेंस को 200 तक बढ़ाता है। सुपर नोविस सेट हेल डिफिकल्टी के लिए की होगा। मैं इसे खरीद नहीं सकता, और ट्यूटोरियल्स के बाद भी मैं रेस्ट्रिक्शन की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसका फिर कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं। एक्चुअली मैंने इस अकाउंट से ये गेम फिनिश कर लिया है, ठीक है? इसके साथ मुझे यकीन है कि मैं हेल डिफिकल्टी को क्लियर कर सकता हूं। सिस्टम हेल डिफिकल्टी ट्यूटोरियल अब शुरू होगा। कृपया अपना वेपन चुनें। स्वॉर्ड, एक्स, स्पीयर, बो, मेस। ये एक ब्लंट वेपन है। अब याद आया, बिगिनर वेपन्स चुनने के लिए एक सेक्शन था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी किसी और वेपन की जरूरत है ना? मुझे अपनी इन्वेंट्री में अभी जंक आइटम्स नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप इसे साफ करने की कोशिश करते हैं तो ये ट्रबलसम हो जाता है। किसी वेपन को नहीं चुना गया। सिस्टम हेल डिफिकल्टी ट्यूटोरियल क्लियर रिवॉर्ड्स बहुत बढ़ जाएंगे। क्या रिवॉर्ड्स बढ़ सकते हैं? मुझे इस बारे में पता नहीं था। क्या ये लक है? खैर, ये मेरे लिए काम करता है। सिस्टम ट्यूटोरियल शुरू हो गया है। ट्यूटोरियल जोन 1, द वुल्व्स रेंज। क्या वे पहले ही आ गए?
अगर आप ट्यूटोरियल में आने वाले वुल्व्स को कम आंकते हैं तो आप तुरंत जमीन पर होंगे। अकेले वे ज्यादा थ्रेट नहीं हैं, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो वे एक अनबीटेबल एनसर्कलिंग अटैक शुरू करते हैं। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एकमात्र विकल्प उन्हें एक एक करके पूरी तरह से खत्म करना है। तो क्या हम लीडिंग ग्रुप की नंबर्स को कम करके शुरू करें? इनक्रेडिबल पावर स्ट्रैटेजी ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा मैंने सोचा था। मुझे इसके काम करने की उम्मीद थी, लेकिन इसे एक्शन में अनुभव करना और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये काफी मैनेजेबल होना चाहिए। ओह शिट, एक और था। डैम, देखे हो, उस बड़े वुल्फ को गिराने के बाद भी मेरा आर्म एकदम ठीक है। तो इस तरह काम करती है डिफेंस। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और बोल्डली चल सकता हूं, है ना? अलविदा। अपनी पहली बैटल में खून बहाने के बाद भी मैं काम महसूस कर रहा हूं। मैं अभी भी अपनी स्वॉर्ड से वुल्फ को काटने का सेंसेशन साफ महसूस कर सकता हूं, फिर भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अगर कोई मुझे देखता तो वे शायद सोचते कि मैं एक साइकोपैथ हूं। क्या ये ट्रेट का इफेक्ट हो सकता है? इक्विलिब्रियम? मेरा मतलब है, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं इतने कामली क्रीचर्स को मार रहा हूं। शायद ये प्योर लक है कि मुझे ये ट्रेट मिला। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। आप जोन 1 में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही टफ होता जाएगा। डैम, आखिरकार पहुंच गया। मैं थोड़ा भटक गया था क्योंकि ये गेम में जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे अलग है। लगता है जोन 2 एक सेमेट्री है। सिस्टम, आप जोन 2 में आ गए हैं। इस इलाके में कहीं गोल्डन की है। की को ढूंढे। अगर की को ढूंढना ही होता तो इसे हेल डिफिकल्टी नहीं माना जाता। इस पॉइंट पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अनडेड भरे हुए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारे वॉकिंग कॉप्सेस हैं। अगर आप उनके सिर को नहीं तोड़ते हैं तो वे वापस जिंदा होते रहते हैं, जो उन्हें असली बिगिनर किलर्स बनाता है। और क्योंकि ये जगह एक सिमेट्री है, उनकी गिनती लगभग काउंटलेस है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक साधारण लेवल 1 प्लेयर संभाल सके। इसके अलावा जब भी आप ट्यूटोरियल करते हैं तो की लोकेशन बदलती रहती है, इसलिए हमेशा एक हैसल होता है। सबसे पहले मुझे अनडेड से घिरे बिना की ढूंढनी होगी। एक बार आप घिर जाते हैं तो आप एंडलेस फाइटिंग से थक जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। मेरे पास पर्याप्त अटैक पावर है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट्स को जितना हो सके उतना सिंपल रखें। ये लोग जोन 1 के वुल्फ से धीमे और कमजोर है, लेकिन ये आम धीमे ज़ॉम्बीज नहीं है। ये एक औसत एडल्ट मेल जितनी तेजी से चलते हैं और वे थकते नहीं हैं, जिसका मतलब है ये एक एंडलेस गेम ऑफ टैग की शुरुआत है। बेशक मेरे आइटम इफेक्ट से बढ़ी हुई एजिलिटी के साथ मैं उनके द्वारा पकड़ा नहीं जाऊंगा। मुझे हर एक से निपटने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उन लोगों को क्लियर करना होगा जो मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ये गेम के जैसा है तो की शायद एक टॉमस्टोन में होगी। टूमस्टोन टूट गया और ये की दिख गई। की मिल गई। सिस्टम, आपने की हासिल कर ली है। सिमेट्री से बाहर निकलें और जंगल के सेंटर की तरफ बढ़ें। अब बस बॉस मॉन्स्टर ही बचा है। यू डैम इट, भले ही चोट ना लगे, पर ये अभी भी डिस्गस्टिंग है। हटो, रास्ते से हटो। ये कॉप्स जूस मेरी बिल्कुल नई शाइनी आर्मर पर गिरा रहे हैं। ओह रुको, फाइटिंग शुरू करने से पहले की को अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता हूं। अगर फाइटिंग के दौरान ये गिर गई तो ये एक हैसल होगा। लेकिन यार देखो, ये पहले ही कितने पाइलअप हो गए हैं। मैं तुरंत अगले जोन में जा सकता हूं, लेकिन मैं कुछ आसान एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने का मौका छोड़ नहीं सकता। चूंकि जोन 2 में कोई टाइम लिमिट नहीं है तो मैं आराम से समय ले सकता हूं। सब खत्म हो गया है। मैं थक गया हूं। मैं मर रहा हूं, सीरियसली। सिस्टम, जोन 2 के सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया गया है। क्लियर रिवॉर्ड्स बहुत बढ़ गए हैं। जैसा कि सोचा था, पूरे क्लियर के साथ रिवॉर्ड्स बढ़ गए हैं। अब अगले जोन में जाने का समय है। सिस्टम, सिमेट्री को छोड़ो और फॉरेस्ट में जाओ। फॉरेस्ट के रूलर वेयरवुल्फ को हराओ 0/1। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। अभी के लिए शायद मुझे जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे भगवान का शुक्र है, कौन सोच सकता था कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज और स्केलेटन से लड़ते हुए लगातार दौड़ने की रेकलेस टैक्टिक इतनी अच्छी तरह से काम करेगी। पीछे मुड़कर देखने पर यह बहुत एग्जॉस्टिंग था। भले ही मैं एक प्लेयर बन गया और लेजेंडरी ग्रेट आइटम्स इक्विप कर लिए हैं, मेरे स्टैट्स लेवल 1 स्टैट्स से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। इक्विपमेंट की वजह से मेरी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मेरी हेल्थ उतनी ही है। खैर, फिर भी अगर मैं थोड़ी देर आराम कर लूं तो मुझे ट्यूटोरियल बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? ओह,
मुझे वो मिल गया, द ट्यूटोरियल पोर्टल स्टोन। बॉस का स्पॉन पॉइंट पोर्टल के ठीक बगल में होना चाहिए। वो कहाँ चला गया? वो क्या था? क्या बॉस, क्या वो पहले से ही एम्बुश के लिए बाहर था? ग्रर्र। सही है, एक लेवल 55 वेयरवुल्फ। देखकर कि इसकी फर सिल्वर नहीं बल्कि ग्रे है, ये एक नेम्ड मॉन्स्टर नहीं है। ग्रर्र। वैसे मुझे लगता है कि पैटर्न्स गेम जैसे ही हैं। ग्रर्र। इसकी आंखों में आग देखकर ये हमला करने ही वाला है। मेरी कंपोजर की वजह से मैं थोड़ा भी नर्वस नहीं हूं। ठीक है, इसे आजमाते हैं। वो आ रहा है, उसने छलांग लगाया। ये बहुत ताकतवर है, बहुत जोर से लगी है मुझे। क्रेजी, ये इतना फास्ट कैसे है? ये फिर से आ रहा है। हाँ, वो पैटर्न। मुझे अब इसका अंदाजा हो गया है, मैं यहीं टिका रहूंगा। इस भयानक बैराज के बावजूद अगर मैं बस इससे निकल पाया। अच्छा, हालांकि इसकी अटैक पावर ज्यादा है, मेरी डिफेंस एक कदम आगे है, और अगर मेरी कैलकुलेशंस सही हैं तो मौका जल्द ही आएगा। क्रैक! बिंगो, इसके क्लॉज टूट गए हैं। इस सिचुएशन में तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है ना, बाइट करना। ये मॉन्स्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, लेकिन ये सब प्लान के अनुसार ही चल रहा है। क्या राहत है, गेम मैकेनिक जहां हाई डिफेंस अटैक्स को नेगेट करती है, यहां भी उसी तरह लागू होती है। मेरे पास अभी तक कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, इसलिए इक्विपमेंट पर भरोसा किए बिना कोई आंसर नहीं होगा। जो तुम चबा नहीं सकते उसे बाइट करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं। ये देखकर कि हार्ट के पास एक काउंटर से तुरंत मौत हो जाती है, अटैक पावर भी ठीक से लागू होती है, तो क्या ट्यूटोरियल धीरे धीरे खत्म होने वाला है? सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हेल डिफिकल्टी ट्यूटोरियल को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। सिस्टम, एक बार जब आप पोर्टल से गुजर जाएंगे तो ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा। चूंकि पोर्टल बन गया है, अब इस क्षेत्र में और कोई रिस्पॉन्स नहीं होनी चाहिए। जैसा सोचा था, मैं अब कांप रहा हूं। किस्मत से जैसा अनुमान था, इक्विपमेंट ने सारा फर्क डाल दिया। हालांकि ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसका उपयोग केवल शुरुआती चरणों में किया जा सकता है, मैंने इसका सही ढंग से उपयोग किया। वैसे ये शर्म की बात है, इसके जैसी कोई अच्छी बिगिनर वेपन नहीं है। एक बार जब मैं ट्यूटोरियल क्लियर कर लूंगा तो मेरे स्टैट्स बहुत बढ़ जाएंगे। मुझे सुपर नोविस सेट को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। ये अफसोस की बात है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। क्या हम धीरे धीरे अगले स्टेज पर चलें? ओह सही, द गोल्डन की। मैं इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड के बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे अपनी जल्दबाजी पर लगभग बहुत पछतावा होने वाला था, क्योंकि बॉस फाइट की लिंगरिंग सेंसेशन की वजह से। अगर ये गेम जैसा है तो ये निश्चित रूप से पास में होना चाहिए। थोड़ी देर बाद केवल यही जगह बची है। ये रहा द गोल्डन चेस्ट। वाह, मैं ऐसी अच्छी चीज को लगभग पीछे छोड़ ही गया था। उस चमक को देखो, इसमें तो लाइट बल्ब भी नहीं लगा है। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या होगा। कृपया कुछ अच्छा हो। लॉन्ग एज्ड स्योनदान, ग्रेड नन। Additional property, when consumed, you will gain an additional characteristic. The characteristic gained will be randomly determined. वाह, ये सच में यहां से निकला। ये एक बहुत अच्छी फाइंड है, टोटली वर्थ इट। लॉन्ग एज्ड स्योनदान शुरुआती स्टेजेस में सबसे यूजफुल आइटम्स में से एक है। एक आइटम जिसे वॉर ऑफ द गॉड्स में मेरे जैसे वेटरन के लिए भी पाना मुश्किल था। ये इतना अच्छा था कि जब भी मुझे ये मिलता था, मैं इसे कंज्यूम कर लेता था। इसी वजह से इसकी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक को 1 से बढ़ाने का पर्क है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। नहीं, इसे अभी ईट करना वेस्ट होगा। मुझे इसे किसी ऐसे आइटम को इक्विप करने के बाद खाना चाहिए जिसमें लक का ऑप्शन हो, ताकि कुछ अच्छा मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। इन्वेंट्री। अभी मैं लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई लक आइटम इक्विप नहीं कर सकता, लेकिन मैं ग्राइंडिंग करके अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। वैसे क्या कुछ और है? क्या मुझे बस जस्ट इन केस इसे खोलना चाहिए? बाहर आओ, बाहर आओ। कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा निकलेगा। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे सेंदान तो मिला। इसे पाना असल में काफी मुश्किल है। सूरज की रोशनी। वो एक लंबी रात थी। मुझे जल्दी करनी चाहिए और हेल डिफिकल्टी के कंप्लीट करने का रिवॉर्ड चेक करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो चीजें सिर्फ गेम में थी वे रियलिटी क्यों बन गई हैं। इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है।
एक बात पक्की है, अभी की सिचुएशन में एक कदम आगे बढ़ाना फिलहाल यही मैं कर सकता हूं। टावर ऑफ इन्फिनिटी? पोर्टल से गुजरने से मुझे नॉसियस महसूस हो रहा है। हाँ, वैसे ये जगह, क्या ये टावर ऑफ इन्फिनिटी नहीं है? मुझे निश्चित रूप से याद है, मैंने इसे गेम में अनगिनत बार देखा है। टावर ऑफ इन्फिनिटी का वेटिंग रूम, यही सही है। लेकिन कुछ अजीब है, मैं बिगिनर जोन लेटनेस विलेज के बजाय यहां क्यों आ गया? असल में ट्यूटोरियल क्लियर करने के बाद आप सबसे पहले लेटेनेस जाते हैं। जिस तरह गेम रियलिटी में बदल गया है, क्या सेटिंग्स भी बदल गई हैं? इसके अलावा नोविस सेट हटा दिया गया है। नहीं, क्या ये मेरे लेवल की वजह से इक्विपमेंट रेस्ट्रिक्शन के कारण है? स्टेटस विंडो। स्टेटस प्लेयर शिन यूजुन, लेवल 31, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोजर S, स्किल नन, टाइटल लेजेंडरी आइटम कलेक्टर, लेजेंडरी। इक्विप्ड आइटम्स का इफेक्ट 15% और 2 और बढ़ाता है। स्टैट्स स्ट्रेंथ 12 + 5 + 7, एजिलिटी 12 + 5 + 7, स्टैमिना 12 + 5 + 7, मैजिक पावर 12 + 5 + 7, अनअसाइन्ड पॉइंट्स 90, अनअसाइन्ड स्टैट्स 90। गैस्प, पहले ही लेवल 31? मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल क्लियर किया, मुझे इतना एक्सपीरियंस कैसे मिला? बेशक हेल डिफिकल्टी क्लियर करना कोई आसान काम नहीं है। क्या आप रिवॉर्ड्स की जांच करना चाहेंगे? यस, नो। तो रिवॉर्ड्स क्या है? डैम, क्या ये रिवॉर्ड्स हैं? इसके अलावा इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल, ये क्या है? सिस्टम, आपको इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल में प्रवेश करने का अथॉरिटी प्राप्त हो गया है। मुझे टाइटल्स और आइटम्स की कुछ हद तक उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल नाम की कोई चीज भी है। क्या ये भी हेल डिफिकल्टी क्लियर करने का फायदा है? अगर ये हेल डिफिकल्टी को क्लियर करने का रिवॉर्ड है, तो इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल में प्रवेश करने का अथॉरिटी मेरा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होना चाहिए। खैर, ये बहुत अच्छा है। क्या हम आगे टाइटल्स को चेक करें? चेक्ड विंडो को एक तरफ धकेलते हुए, ओह, एक एक्सपीरियंस गेन इंक्रीज टाइटल। अभी मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। सिस्टम, ट्रेल ब्लेजर रेयर, प्राप्त एक्सपीरियंस 5% बढ़ गया है। ट्यूटोरियल कॉन्करर हीरोइक, सभी स्टैट +7। सभी स्टैट में वृद्धि की बात तो क्या ही कहें। अब अगला है, ये रहा लेजेंडरी आइटम बॉक्स। एक अल्ट्रा रेयर आइटम जो आपको डिजायर्ड लेजेंडरी ग्रेड आइटम को सिलेक्ट करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। गेम पर 50 लाख वॉन। क्या यह अब एक एडिक्शन नहीं है? तुम्हें बस वहीं रुक जाना चाहिए। एक क्षणभंगुर याद अभी मेरे दिमाग में आई। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसे अभी खोलता हूं और एक लेजेंडरी इक्विपमेंट प्राप्त करता हूं, तो इसका जवाब तय है। ये कोई और नहीं, रेनबो स्टिकर है। ग्रेड लेजेंडरी एडिशनल प्रॉपर्टी। जब किसी डिजायर्ड आइटम से जोड़ा जाता है तो इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए लेवल रिक्वायरमेंट को 100 तक कम कर देता है। ठीक है, क्या मैं इसे तुरंत इस्तेमाल करूं? क्योंकि मेरा लेवल 31 है, मुझे इसे लेवल 130 वेपन पर अप्लाई करना चाहिए। तर्कसंगत रूप से मुझे आर्मर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मिल गया। सिस्टम, क्या आप रेनबो स्टिकर का उपयोग करना चाहेंगे? यस, हाँ, मैं तुम्हें चुनता हूं। द बेस्ट डिफेंस इज ए गुड ऑफेंस। इसे पकड़े हुए काफी समय हो गया है। कोहेम्स लॉन्ग स्वॉर्ड, कोहेम्स का रिफाइंड स्टील। इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल 130 या ज्यादा। ग्रेड लेजेंडरी, अटैक पावर 1070। एडिशनल प्रॉपर्टी एजिलिटी +20, अटैक स्किल्स की पावर को थोड़ा बढ़ाता है। हुई है डॉनस स्ट्रेट, इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल 5 या कम। ग्रेड लेजेंडरी, अटैक पावर 512। एडिशनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डैमेज्ड। कोहेम्स लॉन्ग स्वॉर्ड, इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल 130 या ज्यादा। ग्रेड लेजेंडरी, अटैक पावर 1070। एडिशनल प्रॉपर्टी एजिलिटी +20, अटैक स्किल्स की पावर को थोड़ा बढ़ाता है। भले ही वो दोनों लेजेंडरी इक्विपमेंट हैं, उनके स्टैट्स सुपर नोविस स्वॉर्ड की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। फर्क इक्विपमेंट के लिए लेवल रिक्वायरमेंट में है, इसलिए लेवल इंपॉर्टेंट है। अपनी सेफ्टी के लिए मुझे अपने लेवल को एक नॉन पेइंग कैजुअल गेमर के पॉइंट तक बढ़ाना होगा। अगर ये दुनिया वाकई वॉर ऑफ द गॉड्स की वर्ल्ड व्यू का रिप्रोडक्शन है, तो कम लेवल्स वाले बिगनर्स आने वाले फ्यूचर में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
एक ऐसी दुनिया जहां कॉन्करेंट यूजर्स की कमी की वजह से मुट्ठी भर वेटरन्स ही बचे हैं, और एक गेम जहां डिफिकल्टी आसमान छू रही है, वही वॉर ऑफ द गॉड्स है। टावर ऑफ इन्फिनिटी में लेवल 100 से कम वालों के लिए रेसिडेंशियल एरिया, क्या ये एक बैक एली है? मुझे लगता है कि मुझे ऐसी जगह पर समन किया गया है जहां आसपास कोई नहीं है। मुझे गली के दूसरे छोर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो फिर चलो पहले कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। 1 मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या है वो? उन्होंने अभी अभी ट्यूटोरियल फिनिश किया होगा। क्या उनके पास उस लेवल का इक्विपमेंट होना सेंस बनाता है? इसके अलावा वे सभी काफी हाई लेवल के भी लगते हैं। भले ही मैंने हेल डिफिकल्टी पर काफी समय बिताया, ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही होना चाहिए। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? अरे, तुमने सुना, इस बी रैंक डंजन एक्सपेडिशन में दर्जनों लोग मर गए हैं ना? लेकिन जाहिर तौर पे सिर्फ कोर मेंबर्स और गिल्ड के करीबी लोग ही बचे जिन्होंने ये एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने शायद बच्चों को धोखा दिया और भाग गए, और फिर एक्सक्यूजेस बनाए कि वे बचने के लिए कितने लकी थे। वैसे भी जिनके पास ज्यादा है उनके लिए चीजें और भी खराब हो जाती हैं, है ना? भले ही ये एक ऑब्वियस लाए हो, पर उनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं है ना? क्योंकि वो यहां सबसे स्ट्रांगेस्ट है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि साल में एक बार होता रहा। लेकिन ये अजीब है, वॉर ऑफ द गॉड्स का वर्ल्ड व्यू सिर्फ टावर ऑफ इंफिनिटी के बारे में नहीं था। उन्हें स्टार्टर विलेज के बजाय यहां क्यों समन किया गया? और सबसे बड़ी बात, ये सबसे अजीब है कि मुझे अकेले 5 साल बाद समन किया गया। क्या प्रॉब्लम थी? मैं अकेला क्यों देर से स्टार्ट कर रहा हूं? मैंने हेल डिफिकल्टी ट्यूटोरियल पास कर लिया और सोचा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन मैं दूसरों से 5 साल पीछे हूं। ये सच में दुख की बात है। खैर, इस तरह ग्लूमी रहना मेरी स्टाइल नहीं है। चलो पॉजिटिवली सोचते हैं। इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक इन्वेंट्री है जो उस खोए हुए समय की भरपाई कर देगा। अगर मैं उन चीजों की लिस्ट बनाऊं जो मुझे करनी है, तो सबसे पहला ऑब्वियस है लेवल अप करना, दूसरा इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल के बारे में पता लगाना, और तीसरा लेवल 50 पर पहुंचना। एक बार जब आप लेवल 50 पर पहुंच जाते हैं, तो आप एक्सेसरीज इक्विप कर सकते हैं और जल्दी से स्ट्रोंगर बन सकते हैं। फिर भी यह एक फील्ड गेम था, और हमारी पार्टी के अलावा चाहे आप जितना भी देखें, कोई और नहीं मिलता था। गली में आने जाने वाले लोगों को देखना थोड़ा अजीब है। न सिर्फ दुनिया इतनी अचानक बदल गई है, ये अच्छी बात है कि मैं वॉर ऑफ द गॉड्स का वेटरन था, नहीं तो अडाप्ट करना मुश्किल होता। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेल एक गॉड है? अभी के लिए गेम खेलते समय मैंने जो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गेन की थी और रेसिडेंशियल एरिया में घूमते हुए जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, वो मेल खाती है। मुझे यहाँ स्टार्ट करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे कहते हैं कि डंजन इन्फॉर्मेशन और स्किल नेम्स एंड इफेक्ट्स एक जैसे हैं। क्या यहाँ फूड सर्व होता है? हाँ, धन्यवाद INN। तो कृपया मुझे 1 सर्विंग ऑफ स्टेक और 1 बियर भी दें। गेम से एक और फर्क है, आइटम्स की कीमत। मुझे लगता है मैंने एक बेकार इक्विपमेंट बेचा और मुझे 50,000 पॉइंट्स मिले। घास्प, ये एक प्रेशियस आइटम है। मुझे कुछ समय तक खाने रहने के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो आइटम बेचा वो मेरी इन्वेंट्री में बचा हुआ एक हीरो ग्रेड आइटम था। नाम तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन ये एक मिड टू लो लेवल स्कूल यूनिफॉर्म आइटम था जो कोई भी पा सकता था। लेजेंडरी, यूनिक, अनहीरोइक, रेयर, कॉमन। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने कहा कि हीरो ग्रेड आइटम्स रेयर हैं। उससे ऊपर की कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है और खरीदी भी नहीं जा सकती। खैर, मुझे लगता है कि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये सेंस बनाता है। ये रियलिटी है, और अगर आप रेकलेसली आइटम्स पाने की उम्मीद में खतरनाक डंजन में जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल भी कैश शॉप नहीं लगती। ये एक एडवांटेज है जो सिर्फ मेरे पास है। मेरे पास ढेर सारे कैश शॉप आइटम्स हैं। ठीक है, मैंने खा लियो और सबसे कम ग्रेड की पोशंस भी खरीद ली। कम लेवल्स पर मेरी इन्वेंट्री से महंगी पोशंस का इस्तेमाल करना वेस्ट होगा। X100। अब जब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, क्या हम चलें? चलो अपनी असली बॉडी के साथ टावर ऑफ इन्फिनिटी को चैलेंज करते हैं। प्लेस के टावर ऑफ इन्फिनिटी पर चढ़ने के कई कारण हैं। उनमें से एक है ज्यादा एफ्लुएंट लाइफ जीना, जो आप रेसिडेंशियल एरियाज में जितना ऊपर जाते हैं उतना ही लग्जूरियस होता जाता है। और एक कारण है डीमन गॉड इन्वेजन। अगर कोई भी 15 साल के भीतर टावर के टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंचता है तो डीमन गॉड इन्वेजन शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस जगह का 100% गारंटीड तौर पर डिस्ट्रॉय होना तय है। फर्स्ट फ्लोर ट्रायल। स्क्विक स्क्विक स्क्विक। क्या वो बाहर आ गए? जायंट रैट्स। स्क्विक स्क्विक स्क्विक।
हर फ्लोर में अलग अलग डंजन्स होते हैं और अगले फ्लोर में जाने के लिए आपको इन जैसे मॉन्स्टर्स के साथ ट्रायल्स या बैटल्स को पास करना होगा। वॉर ऑफ द गॉड्स में टावर ऑफ इन्फिनिटी में कुल 50 फ्लोर्स थे। तब कंटेंट डेवलपमेंट 50th फ्लोर से आगे नहीं बढ़ा था। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कैसा है। उप्स, एक और था। भले ही ये लो लेवल इक्विपमेंट हो, ये बेस्ट है जो पैसा खरीद सकता है। फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स के अटैक्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस अब मुझे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मैंने अपनी गार्ड को कम किया तो मुझे गंभीर चोट लग सकती है। जायंट रैट्स अपने पर्सिस्टेंट मॉन्स्टर्स होने के लिए मशहूर हैं। लेकिन एक मिनट, रुको, वे लाल डॉट्स क्या हैं? सिस्टम, एक एनरेज्ड जायंट रैट कुंचे आ गया है। छोड़ो भी। फर्स्ट फ्लोर पर एक स्वॉर्म, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? टू बी कंटिन्यूड। क्या? स्क्वीक स्क्वीक। ओ, मैं फिर से लेवल अप हो गया। एक अच्छा वेपन होने से हंटिंग सच में आसान हो जाती है। स्क्वीक स्क्वीक स्क्वीक। हाँ, जायंट रैट भाग रहा है। ये गेम में ऐसा नहीं करता था। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। वैसे क्या ये फर्स्ट फ्लोर ट्रायल का अंत है? सेकंड फ्लोर ट्रायल। कुरुक कुरुक। ओहो, एक हिट में केओ। कुरुक। मैदान में इस तरह दौड़ना असली लगता है। कॉयहेम्स लॉन्ग स्वॉर्ड निश्चित रूप से ओवरपावर्ड है। ये एजिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए ये सरप्राइज अटैक्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सच में एक्सेप्शनल है, लो लेवल जोन्स में ओवरवेलमिंग अटैक पावर। रेनबो स्टिकर को इस पर चिपकाना एक एक्सीलेंट चॉइस था। सेकंड फ्लोर ट्रायल लिजर्डमैन की एक स्क्वाड को हराना है, जिनकी अटैक पावर लोअर फ्लोर मॉन्स्टर्स के लिए ज्यादा है। लेकिन उस लेवल की पावर कॉयहेम्स लॉन्ग स्वॉर्ड को रोक नहीं सकती। ये शर्म की बात है कि आर्मर लो लेवल है। असल में लोअर फ्लोर चैलेंजर्स के लिए पूरी तरह से आर्मर इक्विप्ड होना दुर्लभ है। आमतौर पर लोग इस जगह को चैलेंज करते समय केवल आर्मर और बूट्स पहनते हैं। वैसे मैं अभी छोड़ना नहीं चाहता। क्या मुझे सभी छिपे हुए लेजर्डमैन को हंट डाउन करना चाहिए? कुरुक कुरुक। थर्ड फ्लोर ट्रायल। आखिरकार थर्ड फ्लोर ट्रायल को चैलेंज करने से पहले मुझे एक जगह जाना है। वहां एक बहुत बड़े रिवॉर्ड वाला हिडन डंजन है। क्योंकि मैंने कई साल देर से शुरू किया, मुझे हर हिडन डंजन को क्लियर करना सुनिश्चित करना होगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि किसी और ने इसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। मैंने थर्ड फ्लोर हिडन डंजन को लगभग 4 साल पहले डिस्कवर किया था। ये तब की बात है जब मैंने वॉर ऑफ द गॉड्स खेलना शुरू किया था। हेलो प्रोस, मैं एक नूब हूं जो थर्ड फ्लोर बस पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। ये गेम इतना डिफिकल्ट है कि बिगिनर्स के लिए अडेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन बस हम पर भरोसा करो। मैं फास्ट चलाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहना। वे 3 लोगों की एक अच्छी पार्टी लगते हैं। मैं लकी हूं कि वे मुझ जैसे एक न्यूबी का ख्याल रख रहे हैं। ये पहली बार है जब मैं गेमिंग करते हुए ऐसे अच्छे लोगों से मिला हूं। लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। सिस्टम, आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। हाँ, एक ही हिट में मार दिया। वैसे भी तुम नाइव हो या बस स्टूपिड? हमने तुम जैसे एक स्ट्रेंजर को बिना पैसे मांगे काइंडनेस दिखाई और तुम बस आंख बंद करके हमारे पीछे पीछे आ गए। तुम्हें रॉब्ड होने की बहुत इच्छा होगी। ये क्या? क्यों? वे मेरे मनी के पीछे नहीं थे, क्योंकि मेरा गियर बिगिनर्स के लिए था। वे बस गंदे लोग थे जो वीक को टॉर्मेंट करने में मजा लेते थे। जब मैं दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, किस्मत से मैंने वाइन से छिपे हुए एक हिडन डंजन के एंट्रेंस को देख लिया। मैं सच में लकी था, और उस घटिया एक्सपीरियंस के वजह से मैंने गेम पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। तो शायद मुझे उन चर्क्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। चलो देखते हैं। मुझे यकीन है कि ये यहीं कहीं था। मुझे यकीन है कि यही जगह है। एंट्रेंस कहाँ गया? क्या ये पहले ही क्लियर हो चुका है और डंजन गायब हो गया है? दुनिया को इस तरह बदले हुए 5 साल हो गए हैं, तो शायद मुझ जैसा ही कोई लकी ने डंजन को डिस्कवर कर लिया होगा। क्या ये वेस्टेड ट्रिप था? ये शर्म की बात है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह, इस तरह की जगह पर अचानक एक ट्रैप। एक मिनट रुको। ऐसी जगह पर जहां लोगों के कोई निशान नहीं है, वहां ट्रैप होने का कोई तरीका नहीं है ना? क्या ये हो सकता है? सिस्टम, आपने हिडन डंजन हाई एल्केमिस्ट्स लेबोरेटरी को डिस्कवर कर लिया है। मुझे पता था। हाई एल्केमिस्ट्स लेबोरेटरी। मुझे कभी नहीं लगा था कि जिस डंजन का मैं लक्ष्य कर रहा था, उसके एंट्रेंस के पास एक और हिडन डंजन छिपा होगा। रुको, पहले मुझे ठीक होने दो। इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी जैसा है। मैं वहां से गिरा और बच गया।
अगर मेरा एचपी थोड़ा कम होता तो शायद मैं मर जाता। मैंने विजर्ड्स और स्टडीज से रिलेटेड कई डंजन्स देखे हैं, लेकिन एल्केमिस्ट से रिलेटेड एक को पहली बार देख रहा हूं। लेकिन अगर वो एक ट्रैप नहीं बल्कि एक एंट्रेंस था, एंट्रेंस को ढकने वाली घास और शाखाएं कैमोफ्लाज होनी चाहिए। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साफ निशान हैं। तो किसी और ने पहले ही इस डंजन को डिस्कवर कर लिया है। डंजन गायब नहीं हुआ है, इस बात से लगता है कि अभी तक इसे क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल कन्वीनियंस कैश आइटम, एक लैंटर्न जो अंधेरे को रोशन करता है। आश्चर्यजनक रूप से इस तरह के आइटम्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। मैं लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से गियर आइटम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इफेक्ट सिंपल है, ये बस यूज़र के आसपास को रोशन करता है। लाइट। वैसे भी मैं इस अनएक्सपेक्टेड अवसर को छोड़ नहीं सकता। मुझे बस उम्मीद है कि किसी और से ना मिलना पड़े। ये एक गेम नहीं बल्कि एक असली डंजन रेड है जहां जान जोखिम में है। अगर मैं स्पेशल रिवॉर्ड्स वाले एक हिडन डंजन के अंदर किसी और प्लेयर से मिलता हूं तो एक ब्लडी फाइट होगी। एक डंजन के एंट्रेंस पर मॉन्स्टर्स को स्पॉन करना बहुत खराब बात है। इतनों को तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता। क्या मेरे पास उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिन्हें मैं बचा रहा था? ओपन स्टेटस विंडो। शायद ये सब इतना भी बुरा नहीं है। अगर मैं यहाँ पूरा क्लियर कर दूं तो मैं निश्चित रूप से कम लेवल 50 तक पहुंच जाऊंगा। तब मैं एक्सेसरीज इक्विप कर पाऊंगा। अभी के लिए मेरे पास पर्याप्त अटैक पावर है, इसलिए मुझे स्पीड की जरूरत है। चलो सब कुछ एजिलिटी में लगा देते हैं। वाओ, ये क्या है? इतना फास्ट? स्टॉप! एक डेड एंड। हप। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक साथ इतनी एजिलिटी बढ़ाने से मेरे मूवमेंट को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम मैं मॉन्स्टर से दूर हो गया और थोड़ी सांस ले सकता हूं। मुझे पता नहीं था कि एक साथ मेरे सभी पॉइंट्स का उपयोग करने से ऐसा साइड इफेक्ट होगा। ये बहुत नर्व रैकिंग था। शायद मुझे एक असली लड़ाई में जाने से पहले ये चेक करना चाहिए कि मेरी सेंसेस कितनी बदल गई हैं। हप। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। स्वर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस। मुझे कहना होगा ये पूरा स्टेटस सिस्टम बहुत फैसिनेटिंग है। बस कुछ नंबर्स को बदलकर आपकी फिजिकल एबिलिटीज तुरंत बदल सकती हैं। स्लैश। मुझे लगा था कि मैंने उन्हें शेक ऑफ कर दिया है। मैंगा गैलेक्सी, मी। क्या उनमें से एक मेरा पीछा करने में कामयाब रहा? वेल, मैं इस स्पीड का थोड़ा और आदी हो गया हूं। चलो थोड़ी स्ट्रेच करते हैं और तैयार हो जाते हैं। ग्रर। काइमेरा, एक मॉन्स्टर जिसे मैजिकल सर्जरी से विभिन्न क्रीचर्स के शरीरों को जोड़कर बनाया गया है। पहली नज़र में ये एक अनडेड जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लिविंग क्रीचर है। ऐसे क्रीचर से निपटते समय क्विक और डिसाइसिव एक्शन सबसे बेस्ट है। ग्रर। ऑल राइट, इसका फ्लैश एक एलीट मॉन्स्टर के लिए आश्चर्यजनक रूप से सॉफ्ट है, जिससे इसे काटना आसान हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास स्पीड में बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरी डिफेंस स्टैट कम हो सकती है, लेकिन जब तक मुझे हिट नहीं लगता तब तक सब ठीक है। चलो इसे ख़त्म करते हैं। वाह, डेंजरस डेंजरस। इसीलिए किमेरास से निपटना इतना ट्रिकी है। इसमें उन क्रीचर्स की एग्जैक्ट एबिलिटीज़ होती हैं जिनसे ये बना है। स्ट्रेची आर्म्स, इस चीज़ से किस तरह के क्रीचर को जोड़ा गया है। वोह, डार्न इट, मैंने अभी अभी अपने स्टैट्स बढ़ाए हैं। मैं बस डॉज करता नहीं रह सकता। चलो 60,000। हेड ऑन फाइट का समय है। ये कट नहीं रहा है। ये चीज़ किस चीज़ से बनी है? रबर? ये इतनी टफ है? खैर, ये समझ में आता है। हिडन डंजन्स में दिखने वाले मॉन्स्टर्स ऑब्वियसली एलीट होते हैं, जिसका मतलब है क्योंकि वे इतने स्ट्रांग हैं, उन्हें बाहर लुभाया जाना चाहिए और एक पार्टी के रूप में व्यक्तिगत रूप से हंट किया जाना चाहिए। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता, और ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र दुश्मन है। मुझे दूसरों के आने से पहले इसे ख़त्म करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ये सच में खतरनाक हो सकता है। सीरियसली, एल्केमिस्ट्स को पोशंस बनाने में व्यस्त होना चाहिए, मॉन्स्टर्स बनाने में नहीं। क्या मैस है। रुको, शायद ये उस टेक्निक का यूज़ करने का समय है। गॉटचा। वो बस मेरी आफ्टर इमेज है। जब एजिलिटी स्टैट ज़्यादा होती है तो इस तरह के ट्रिक संभव हो जाते हैं। हप। ठीक है, मैंने तीनों आर्म्स काट दिए हैं। तुम्हारे पास अब कोई हिडन अटैक्स नहीं है ना? ऐक, ग्याक। कहाँ गया? वो भी बस एक आफ्टर इमेज है। 2 टुकड़ों में कटने के बाद ये रीजनरेट नहीं कर सकता है ना? सिस्टम,
आपने एल्केमिस्ट स्पेशल किमेरा LV100 को हरा दिया है। सिस्टम, आपका लेवल अप हो गया है। आपका लेवल अप हो गया है। सिस्टम, आप लेवल 50 पर पहुंच गए हैं। एक्सेसरी स्लॉट को अनलॉक कर दिया गया है। मेरा लेवल एक साथ 2 बार बढ़ा। हिडन डंजन सच में एक्सपीरियंस पाने के लिए अमेजिंग है। ट्यूटोरियल के ठीक 3 दिन बाद लेवल 50 पर पहुंचना मेरे पिछले बनाए गए कैरेक्टर्स की तुलना में काफ़ी फास्ट है। लेकिन मेरे पास लो लेवल कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है ना? क्या मुझे VIP 4 रिंग इक्विप करनी चाहिए जिसे मैंने एक प्रीमियम आइटम के रूप में रखा था? रेयर ब्रेसलेट और नेकलेस सेट के बारे में क्या? VIP 4 रिंग, रिस्ट्रिक्शन लेवल 50+, ग्रेड हेरोइक, अटैक पावर 50, ऑप्शन सभी स्टैट्स +5, स्किल पावर 10% बढ़ जाती है। X2 ग्रेगरीज नेकलेस, रिस्ट्रिक्शंस लेवल 50+, ग्रेड रेयर डिफेंस 30, ऑप्शन एजिलिटी +4, ग्रेगरीज ब्रेसलेट, रिस्ट्रिक्शन लेवल 50+, ग्रेड रेयर डिफेंस 30, ऑप्शन स्ट्रेंथ +4। हाँ, अब जब मेरे पास नया गियर है तो चलो उन सभी को स्लाइस करते हैं। क्या क्या हफ हफ, ये आखिरकार खत्म हो गया। डैम्ड कैमरास, इनकी ड्रॉप रेट्स यहां बहुत बुरी हैं, बिल्कुल गेम की तरह। कम से कम मैंने अभी के लिए मॉन्स्टर से निपट लिया है। वैसे ये क्या है? अंत में वॉल सस्पिशियस लग रही है। मैंने इसे चेक किया और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ है। क्या ये एक NPC हो सकता है जो हिडन क्वेस्ट देता है? खैर, अगर वो एक NPC नहीं है तो वो कोई और प्लेयर हो सकता है जिसने इस डंजन को पहले डिस्कवर किया हो। लेकिन वो इस तरह की छिपी हुई जगह पर क्यों फंसी होगी? मैं सिचुएशन को बिना समझे उनकी मदद नहीं कर सकता। ओह, सही है, इसके लिए एक आइटम है ना। चेक स्टेटस स्क्रोल, ग्रेड हीरोइक। ऑप्शन एक टारगेट के स्टेटस को चेक करने की अनुमति देता है। यदि टारगेट बहुत दूर या हायर लेवल का है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये एक प्रीमियम आइटम है जिसकी कीमत 5000 वॉन प्रति है, लेकिन ये यूजफुल है। दूसरे अब इसे नहीं पा सकते क्योंकि प्रीमियम स्टोर बंद हो गया है, लेकिन मेरे इन्वेंट्री में पर्याप्त स्टॉक है। चेक स्टेटस विंडो, ब्रैकेट प्लेयर किम ही यॉन, लेवल 37, ट्रेड्स इन्वेस्टिगेटिव A, स्किल्स स्प्रिंट D, डंजन सर्च S, टाइटल नन, स्टैट्स ब्रैकेट स्ट्रेंथ 27, एजिलिटी 46, स्टैमिना 28, मैजिक पावर 24, अनअसाइंड पॉइंट्स 0। तो किम ही यॉन एक NPC नहीं बल्कि एक प्लेयर है, और वो भी एक कोरियन। लेकिन रुको, ये क्या है? स्किल्स स्प्रिंट D, डंजन सर्च S, टाइटल नन, S रैंक डंजन सर्च। मैंने जो सबसे ऊंची रैंक देखी थी वो E थी। S रैंक डंजन सर्च? मैंने ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना। यहां तक कि E रैंक भी काफी यूजफुल है, लेकिन S रैंक के साथ हिडन डंजन्स को ढूंढना बहुत आसान होना चाहिए। ऐसी स्किल के साथ वो आसानी से कम डिफिकल्टी और बड़े रिवॉर्ड्स वाले डंजन्स को ढूंढ सकते हैं। बहुत बुरा, मुझे लो रिस्क हाई रिमोट डंजन्स में इजी लूट के लिए फार्म करना बहुत पसंद आएगा। कोई भी कॉम्बैट रिलेटेड स्किल्स या ट्रेट्स नहीं है। खैर, उन्हें आजाद करना मुझे थ्रेटन नहीं करेगा। ओह, वे जाग रहे हैं। अरे, क्या तुम जाग गई हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कौन हो तुम? शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। हम नहीं चाहते कि मॉन्स्टर्स यहां आ जाएं, है ना? कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या गलत किया है? रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ। मैं बस यहां से गुजर रहा था और तुम मुझे मिल गई, ठीक है? तुम बस यहां से गुजर रहे थे। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं स्टोन वॉल के पीछे फंसी हुई थी। डिटेल सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या तुम कृपया मुझे अनटाई कर सकते हो?
यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? एक हिडन पीस। ऐसी जगहों पर अक्सर एक हिडन पीस होती है। क्या तुम्हें कोई मिली? नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। इसके अलावा ये जगह उस व्यक्ति ने बनाई थी जिसने मुझे फंसाया था। ये डंजन का हिस्सा नहीं है। वो एक स्पिरिट समनर है। उसकी स्टाफ के एक इशारे पर स्टोन वॉल दिखाई दी। उसने जरूर एक स्पिरिट अर्थ का इस्तेमाल किया होगा। तो उसने तुम्हें यहां क्यों फंसाया? मैं अनुमान लगाऊंगा डंजन रिवॉर्ड्स पर मोनोपोलाइज करने के लिए। वे 3 थे, सभी पुरुष। मुझे लगता है कि मैं सिचुएशन को समझ गया हूं। कम कॉम्बैट एबिलिटी, लेकिन एक एस रैंक एक्सप्लोरेशन स्किल के साथ। ये अनुमान लगाना आसान है कि ऐसा प्लेयर कैसे सर्वाइव करता है। वो शायद डंजन लोकेशंस और इन्फॉर्मेशन को दूसरे प्लेयर्स को बेचती होगी और फिर कुछ बेईमान प्लेयर्स के हाथों पकड़ी गई। द टावर ऑफ इन्फिनिटी लॉलेस है और काफी प्लेयर्स मेलिशियस एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। द स्ट्रॉन्ग मेक द रूल्स। ये देखते हुए कि उन्होंने तुम्हें जिंदा रखा, शायद उन्होंने तुम्हें एक स्लेव के रूप में बेचने या तुम्हें और ज्यादा डंजन एक्सप्लोरेशंस के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई होगी। ईमानदारी से मुझे किम ही यन की डंजन सर्च स्किल बहुत पसंद आएगी। लेकिन देखो, इस तरह से उससे मिलना फेट हो सकता है। उन लोगों से दोस्ती करना सबसे अच्छा है जिनके पास वो स्किल्स हैं जो मेरे पास नहीं है। आखिरकार पार्टी प्ले का पॉइंट एक दूसरे की मदद करना ही तो है। ऊपर देखो, इस तरह की जगह पर फंसा होना बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये अचानक से सेल्समैन लाइक स्माइल क्यों? मैं सच में यहां मदद करने के लिए आया हूं। मेरी आंखों में देखो, देखो वे कितनी साफ और चमकदार हैं। तुम ऐसी आंखों वाले किसी पर भी भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे करना ही होगा। लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो कुछ बुरा होगा। पहले क्या तुम मुझे खोल सकते हो? एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में अपने सेवियर से मिलना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम सच में ग्रेटफुल हो तो तुम इस काइंडनेस का बदला चुकाओगी। ओह जरूर, मैं चुकाऊंगी। दरअसल मेरे पास एक यूनिक ट्रेट है। डंजन सर्च? हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे उन डंजन्स के लोकेशंस बता सको जो तुम्हें मिलते हैं। लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी स्किल के बारे में कैसे पता चला? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम दोनों कोरियन हैं। हमारे लिए एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना ही सही है। ओह हाँ, अच्छा हुआ कि मैं कोरियन हूं, मुझे लगता है। वैसे भी चलो सुनते हैं कि क्या हुआ। तुम यहां कैसे फंसी? ओह मुझे लगता है कि मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम किम ही यन है। मैं डंजन्स एक्सप्लोर करके गुजारा करती हूँ। डंजन्स की इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी रकम में बिकती है। क्या तुम कुछ शेडी लोगों को डंजन लोकेशंस बेच रही थी, इसलिए मुश्किल में पड़ गई? ये रहा, इस वॉल के पीछे एक रास्ता है। हाँ, वो सही है। वे काफी मेथोडिकल थे। मैंने सुना कि उन्होंने मेरी रेपुटेशन के बारे में सुनने के बाद मेरा पीछा किया। फिर जब मैंने इस डंजन को डिस्कवर किया तो उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करते समय हमला किया। वे 3 थे। मैं समझ गया, 3 लोग। तो वे अभी कहाँ हैं? वे रीग्रुप होने और डंजन में लौटने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए चले गए। तो वे ही हैं जिन्होंने एंट्रेंस पर चाइमराज लगाए थे। उनके लिए डंजन में फिर से प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस डंजन में चाइमराज आधी रात को फ्रीज हो जाते हैं। वे लगभग 2 घंटे तक वैसे ही रहते हैं। ओह सच में? मुझे याद नहीं है कि वॉर ऑफ द गॉड्स में ये मैकेनिक एग्जिस्ट करती थी। क्या ये डंजन के लिए यूनिक हो सकता है? उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे फंसे हुए कितना समय बीत गया है। वहां घूप अंधेरा था और मैं पूरे समय इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस थी। चलो, जब वे दूर हैं तब इस डंजन को क्लियर करते हैं। चूंकि तुम्हें रास्ता पता है तो तुम चार्ज क्यों नहीं लेती? वो कितनी भी कमजोर हो, मैं अपनी गार्ड को कम नहीं कर सकता। मैं द टावर ऑफ इन्फिनिटी में एक न्यूबी हूं, इसलिए मुझे अलर्ट रहना चाहिए। इसके बजाय मैं बस उसे उसके लेवल के लिए कुछ यूजफुल आइटम्स दे दूंगा और ट्रबल पर नजर रखूंगा। याइक्स! हमने तुम्हें बांधा और एक वॉल भी बनाई। तुम कैसे निकली? क्या तुम देख नहीं सकते कि उस रूकी ने उसे बचाया होगा? हम लकी हैं, अगर हम थोड़ी देर बाद आते तो वे भाग सकते थे। तो ये प्लेयर किलर्स हैं। ये पहली बार है कि मैं कॉम्बैट में दूसरे प्लेयर्स का सामना कर रहा हूं। ये गेम नहीं, ये रियल लाइफ है। क्या मैं सच में उन लोगों से लड़ सकता हूं जो मॉन्स्टर्स नहीं हैं?
द स्किल कंपोजर इज नाउ एक्टिव। ठीक है, मैं शांत हो गया हूं। अरे टफ बनने की कोशिश मत करो, हम 3 हैं। अगर तुम हीरो बनकर मारे जाते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लालच मत करो और चोट मत खाना। मैं अच्छे मूड में हूं इसलिए तुम्हें जाने दूंगा। बस अपने इक्विपमेंट गिराओ और चले जाओ। उनके इक्विपमेंट से देखते हुए उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि लोगों और मॉन्स्टर्स से सोर्ड से लड़ना अलग है। बात करने को क्या है, बस उसे मार दो। लड़की वैसे भी बेकार है। हाँ, वो सच में मेरे चेहरे पर सोर्ड निकालने की हिम्मत करता है। जॉन हुंग, मुझे एक बफ दो। मूवमेंट स्पीड बफ। लड़ने में मदद करो। नहीं, तुम बस रास्ते में आओगे। तुम मेरी सबसे अच्छी मदद तभी कर सकती हो जब तुम छिपी रहो। मुझे एक जीवित व्यक्ति को काटे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन किसी को अपनी स्किल्स को शार्प रखने के लिए समय समय पर थोड़ा फ्लैश स्लाइस करना पड़ता है। अरे शांत हो जाओ, लड़की को मत मारो, वो तो तय है। तुम कर सकते हो, मजबूत बनो। मर जा तुम। स्किल स्प्रिंट एक्टिवेटेड। हाँ, अगर तुम हिचकिचाओगे और हिट होते हो तो वो नॉकआउट होने का सबसे बुरा तरीका होगा। अगर तुम वार करने जा रहे हो तो हिचकिचाओ मत,